नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अशोक सुतार ग्रंथि पर। तो आइए मिलते हैं आज की क्लास के अंदर। हमें प्रश्नावली 6.3 कक्षा 10 गणित NCERT प्रश्न संख्या 8 समांतर चतुर्भुज। देखो ये अब इसके ये 8वां और 9वां प्रश्न, कुल इसके 16 प्रश्न। इसके बाद हम अगली प्रश्नावली यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके थोड़े से प्रश्न ही बचे, हम एक दो क्लास के अंदर इसको कर लेंगे आराम से। समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित E एक क्या है बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर करती है प्रतिच्छेद। आपको यह बताना है कि ABE समरूप है CFB। इधर देखो, सबसे पहले आप क्या बना लो, ABCD एक समांतर चतुर्भुज बना लो। ये मैंने बना लिया। अब कौन सी भुजा को बढ़ा रहे हैं ताकि इधर बढ़ा सके, ऊपर की तरफ जगह नहीं होगी। AD भुजा को तो मैं यहां नाम लिख देता हूं AD ताकि इसको आगे इधर बढ़ा लें। ABCD समांतर चतुर्भुज की बढ़ाई गई भुजा AD पर स्थित बिंदु E है। यानी AD भुजा को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो इस पर स्थित कोई बिंदु है और उसका नाम क्या है E है। तथा BE कौन सी, B को E से मिलाने पर प्राप्त होगी, ये लिखेंगे हम BE भुजा जो है वो CD को, ये CD लाइन इसको F पर क्या करती है प्रतिच्छेद करती है। किस पर करती है, F पर। तो आपको ये दर्शाना है कि ABE ये पूरा बड़े वाला त्रिभुज और इसके साथ में CF और B ये छोटे वाला त्रिभुज, ये बड़े वाला त्रिभुज और ऊपर वाला ये छोटे वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप हैं। ये आपको सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे सवाल में, दिया हुआ है। क्या दे रखा है, सबसे पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि ABCD एक क्या है समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। उसके बाद में BE भुजा, ये लिखो तो लिख लो, नहीं तो कोई जरूर नहीं है कि AD भुजा पर स्थित यानी त्रिभुज ABC की भुजा AD को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो उस पर कौन सा बिंदु स्थित है, E बिंदु स्थित है। और B कहां पर, F पर प्रतिच्छेद। आप दो लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, त्रिभुज ABE समरूप है त्रिभुज CFB। हो गया, यस। अब देखो, अब सीधा करते हैं उत्पत्ति में। बताओ क्या सिद्ध करना है, दोनों त्रिभुजों को समरूप करना है। दोनों त्रिभुजों को ले लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ABE वह त्रिभुज CFBC। इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, इन दोनों को करना है समरूप। कितनी चीजें बराबर कर दे, 3 चीजें या 2 चीजें। अगर कोण बराबर कर रहे हो तो 2 कोण बराबर कर दो। तो इसमें आप देखो, एक तो है त्रिभुज हमारे पास ये, दूसरा है ये। अब बताओ इस त्रिभुज का कोण A, कौन सा कोण A, और इस त्रिभुज का कोण C, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के कौन से कोण है, सम्मुख कोण है। कौन से कोण है, सम्मुख कोण। हम पूरा नाम लिखे तो पूरा लिख सकते हैं कि BAE, या सीधा लिख दो A के बराबर क्या है, C है। शॉर्टकट लिखना चाहते हो लिख सकते हो कि कोण इसमें A बराबर क्या है, C है। कोण BAE यानी A, और इधर कौन सा कोण BCD। BCD नहीं लेंगे, F लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला त्रिभुज ये यहां तक ही है। BCF ये कोण बराबर, नहीं तो आप सीधा लिख दो A के बराबर क्या है C। कारण क्या लिखोगे,
ये है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। कौन से कोण है? सम्मुख कोण। प्रश्न बहुत छोटा और सरल प्रश्न है, ध्यान रहे। दूसरा क्या लिखोगे? दूसरा हम देखो, हमारे पास त्रिभुज कौन सा? एक तो ये है और एक ये है। अब देखें, इस त्रिभुज का यहां लिख देते हैं अपन, इस त्रिभुज का ये वाला कोण और इस त्रिभुज का ये वाला कोण भी बराबर होगा, यानी बड़े त्रिभुज का कोण बी और छोटे त्रिभुज का कोण एफ बराबर होगा। क्यों होगा? देखो, ये दोनों लाइनें क्या है? समांतर है। दो समांतर लाइनों को अगर एक तिर्यक रेखा कट करे तो जेडनुमा आकृति के अंदर ये बनने वाले कोण कौन से कोण कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो आप पूरा नाम लिखो तो पूरा लिख दो, नाम पूरा लिख दो, इसके अंदर थोड़ा सही रहेगा। कोण ए बी और इस पूरे का नाम बड़े त्रिभुज का क्या है? ई। तो ए बी ई, कोण ए बी ई बराबर होगा किसके? अब इसके अंदर आते हैं तो कोण आप ऐसे लिख दो, बोले बी एफ सी या सी एफ बी। तो लिख देते हैं कोण बी एफ सी। बी और ये एफ क्या है? बराबर है। ये बराबर क्यों है? तो ये कौन से कोण हो गए आपके? एकांतर कोण हो गए। कौन से कोण हो गए? एकांतर कोण। जिन दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो, उस त्रिभुजों के तीसरे संगत कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप ए नियम बोलो या इसको ए नियम, दो कोण बराबर हो गए। हम सीधा इसको यही लिख देते हैं, ए नियम से या ए कसौटी से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ए बी ई समरूप हैं त्रिभुज सी एफ बी के, इति सिद्धम। ये हो गया। अब ये वाला प्रश्न देखें, आकृति 6.39, जो ये आकृति है 6.39 है। अब लिखना चाहो तो लिख लो। आकृति कौन सी? 6.39 में ए बी सी ये वाला त्रिभुज और ए एम पी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों क्या है? समकोण त्रिभुज है। दोनों में एक कोण तो मिल रहा है। कौन सा कोण? 90 डिग्री है। जिसके कोण बी और एम समकोण है, ये मैं सवाल में दिया हुआ है। आपको सिद्ध क्या करना है? एक तो करना है ये दोनों त्रिभुज समरूप होने चाहिए और दूसरा करना है ये भुजाएं क्या आनी चाहिए? अनुपातिक। अगर ये समरूप हो गया तो हम भुजाओं को अनुपातिक का लिख देंगे। तो लिखेंगे कैसे? इधर देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे, सवाल में दिया हुआ है, यहां लिख लेते हैं, दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दे रखा है? कि ए बी सी और ए एम पी दो क्या है? समकोण त्रिभुज है। कैसे त्रिभुज हैं? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कौन सा? कोण बी व कोण एम जो है वो क्या है? समकोण है। हम इसको लिख देते हैं थोड़ा। आपको सिद्ध क्या करना है? ये दो चीजें सिद्ध करनी है। दोबारा लिखो तो लिख लो, बोले सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एक तो ये करना कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होना चाहिए त्रिभुज ए एम पी के, पहली बात। और दूसरा क्या लाना है आपको? सी ए बटा पी ए लाना है। क्या लाना है? सी ए बटा पी ए, और बराबर लाना है बी सी बटा एम पी। अब देखो उपपत्ति के अंदर इस सवाल को कैसे हल करेंगे, ध्यान से देखना थोड़ा। उपपत्ति में कैसे करेंगे? उपपत्ति के अंदर पहले आप ये देखो, जो चीज आपको सिद्ध करनी है उसी को लिख लेते हैं पहले। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज ए एम पी। देखो बहुत सरल सवाल है। सरल कैसे? इधर देखो, यही बात कर लेते हैं। कौन कौन सा? बी और एम। बी और एम ये क्या है? 90 डिग्री है। सीधा ही हल करो। देखो कौन बी बराबर बी कैसे? एक बार साफ करते हैं।
ए बी सी, इस त्रिभुज का कोण बी और दूसरा त्रिभुज ए एम पी, दूसरे त्रिभुज का कोण एम, ये दोनों क्या है बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि दोनों क्या है 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर कोण एम, ये दोनों बराबर हैं। इसका कारण क्या हो गया? 90 डिग्री या समकोण इसका कारण हो गया। दूसरा ऐसा कोई कोण जो इन दोनों त्रिभुजों में आ रहा हो वही कॉमन वाला सिस्टम होगा। तो आप यहाँ देखो ना कौन सा मिल रहा है? ए मिल रहा है। देखो यहाँ प्रश्न में भी दिखाई दे रहा है ए बराबर ए। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, ए बी सी कौन सा कोण आ रहा है? ए। दूसरा ए एम पी कौन सा कोण आ रहा है? ए कोण आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कोण ए बराबर कोण ए, ये दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। आप इन कोणों के पूरे नाम भी लिख सकते हैं, आधे नाम भी लिख सकते हैं। पूरा नाम लिख सकते हैं या शॉर्टकट ऐसे लिख सकते हैं। हो गया? बताओ कौन सा नियम हो गया? ए नियम। कौन सा नियम हो गया? ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए एम पी। अब आगे क्या करना है? ए बी सी ए एम पी हो गया, ये लाना है आपको सी ए बटा पी ए। किस त्रिभुजों में आ रहे हैं? इन दोनों त्रिभुजों में आ रहे हैं जिनको हमने अभी समरूप किया है। तो जो नाम लाने हैं वो लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं क्या होती है? आनुपातिक। और सभी संगत कोण क्या होते हैं? बराबर। हमें भुजाएं आनुपातिक लानी, लिख सकते हैं भाई सी पी एस टी। कैसे लिखेंगे? क्या लाना है? सी ए, ये रहा सी ए, ये लिखेंगे सी ए। इधर वापिस ये बटों में क्या लिखना? पी ए लिखना है, ये इधर आ गया पी ए बराबर। दूसरा क्या लिखना? बी सी। आ रहा है क्या? बी सी, बी सी, ये रहा बी सी। तो इधर से ये भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा? एम पी। मिल रहा है ना? यस एम पी बिल्कुल मिल रहा है। कारण क्या लिख देंगे? बाई सी पी एस टी इति सिद्धम। दोनों प्रश्न बहुत ही आसान और सरल प्रश्न थे, छोटे छोटे प्रश्न थे, ज़्यादा बड़े भी प्रश्न नहीं है। आप इसको आसानी से 1-2 बार अगर अभ्यास करो तो इनको हल कर सकते हो ना। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 8वां और 9वां कंप्लीट हो गया। आप लोगों ने समझा होगा। इसको आप एक बार उतारो, उसके बाद हम आगे वाले प्रश्न करते हैं। उतारो से। उतारे प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 10 देखना। सी डी और जी एच क्रम से कोण ए सी बी और ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक यानी कोणों का आधा आधा हो रहा है कि बिंदु डी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज एफ ई जी की भुजा कौन सी? ए बी और एफ ई पर स्थित है। यदि ए बी सी समरूप कौन सा त्रिभुज एफ ई जी है तो आपको दर्शाना है ये चीजें, यानी ये तीनों चीजें क्या करनी है? आपको सिद्ध करनी है। क्या इसमें आपको चित्र दे रखा है? नहीं दे रखा है तो आप इसमें चित्र बनाएंगे। त्रिभुज कौन सा है इसके अंदर? त्रिभुज है इसके अंदर आपके एक तो ए बी सी और दूसरा त्रिभुज जो है उसका नाम क्या दिया है? उसका नाम दिया है एफ ई जी। ये दो त्रिभुज हो गए। अब इसमें कोण ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी, ये वाला कोण, और इधर ई जी एफ, ई जी एफ, ये वाला कोण, इन दोनों के समद्विभाजक कौन है? सी डी और जी एच। अब सी डी मतलब ये यहां से निकलेगी सी डी और जी एच, जी एच, यहां पर कोणों का क्या हो रहा है? अर्धक हो रहा है, आधा हो रहा है, समद्विभाजक हो रहा है। और जो बिंदु है जी और एच क्रम से त्रिभुज ए बी सी और इधर एफ ई जी की भुजा कहां पर? ए बी पर। कहां पर? एफ ई पर स्थित है। यदि त्रिभुज ए बी सी ये पूरा बड़े वाला एफ ई जी के समरूप है, यानी बड़े वाले दोनों त्रिभुज अगर आपस में समरूप हैं तो आपको ये चीजें सिद्ध करनी है। अब इधर देखें, सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? हम सीधा सा शॉर्टकट यही लिख ले। एक तो यहां पर क्या हो रहा है?
चलो यहाँ ये लिख लेते हैं, एक तो हो रहा है त्रिभुज कोण ए सी बी व कोण ई जी एफ, इन दोनों का क्या हो रहा है, अर्धक हो रहा है। ये मैं सवाल में दिया हुआ है, प्रश्न कह रहा मैं कि इन दोनों कोणों का क्या हो रहा है, अर्धक हो रहा है। दूसरी चीज क्या दे रखी, ये दोनों त्रिभुज दे रखे आपको समरूप, यहाँ दे रखे देखो, ये दोनों त्रिभुज क्या दे रखे हैं, समरूप। क्या लिखूंगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप हैं त्रिभुज एफ ई जी के। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। यह सवाल में हमें दिया हुआ है, आपको सिद्ध क्या करना है, ये तीनों चीजें हम यही दोबारा नया लिखते हुए मैं इसको यही लिख देता हूँ। सिद्ध करने वाला पोर्शन कौन सा है, ये वाला है। सीधे उपपत्ति में कर लेते हैं, जगह भी बच जाएगी। सिद्ध करना है, ये चीजें सिद्ध करनी, सिद्ध करना में आप पे ये तीनों लिख लेना, लिख लोगे, यस। अब हम करते हैं सीधा उपपत्ति के अंदर। देखो ये चीज कब आएगी, ये कब आएगी और ये कब आएगी, तीनों की बात कर लेते हैं। इधर देखो, ये जब भी आएगी भाई सीपीएसटी से आएगी, यानी समरूप होने के बाद आएगी। अब समरूप, ये नाम देखो, ये नाम आ किस में रहा है, सी डी यहाँ आ रहा है, जी एच यहाँ भी आ रहा है, ए सी, क्या ए सी आ रहा है यहाँ, नहीं। तो ये त्रिभुज नहीं लेंगे, पहले हम ये लेंगे। आप ये भी ले सकते हो, हम लेते हैं ये वाला त्रिभुज, 3 नंबर बिंदु लेते हैं सीधा सा। 3 नंबर बिंदु में क्या लेना है कि त्रिभुज डी सी ए व त्रिभुज एच जी एफ से, ये दोनों त्रिभुज लेने हैं और इन दोनों त्रिभुजों को क्या करना है, समरूप करना है। बोलो कैसे करेंगे, आप मिलान करो, ऐसे देखो कि डी सी ए ये ऊपर वाला त्रिभुज, इधर एच जी एफ ये ऊपर वाला, ये दोनों त्रिभुज लेने। अब देखो इसके अंदर कौन सा बराबर हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, कौन सा आधा हो रहा है। देखो ये वाला कोण पूरा और ये वाला कोण पूरा बराबर था, यस बराबर था। अगर ये आधा आधा बराबर है तो पूरा पूरा बराबर होता है। अगर ये पूरा पहले से बराबर दे रखा है, अर्धक कर रखा है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये ऊपर वाला इतना सा कोण, ये भी बराबर होगा या नहीं होगा, होगा। हम पूरा नाम लिख देते इस त्रिभुज के अंदर। जो ये वाला कोण है इसके अंदर ये कितना आ रहा है, नाम लिखाना। मैं ऐसे लिखता हूं कि कोण डी सी ए या ए सी डी, कैसे भी लिख, त्रिभुज की तरह बोले, डी सी ए। ये कोण डी सी ए जो है वो बराबर किसके, एच जी एफ के। कोण एच जी एफ के, ये बराबर क्यों है, ये बराबर क्यों है, ये दोनों कोण बराबर क्यों है। तो मैं क्या लिखूंगा, पूरे कोण का नाम क्या है जो सवाल में दिया है कि कोण ए सी बी और बराबर था कौन सा कोण, ई जी एफ। और इन दोनों का क्या हुआ है, अर्धक हुआ है। अर्धक होने के कारण ये क्या है, बराबर है। हो गया। अब दूसरा कारण क्या ले सकते हैं इस त्रिभुज के अंदर, इसके अंदर कोण ए और इसके अंदर कोण एफ दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो मैं सीधा नाम लिख देता हूं, कोण ए बराबर कोण क्या है, एफ है। ये बराबर क्यों है, तो मैं सीधा सा कारण ये लिख दूं कि त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप है त्रिभुज किसके, एफ ई जी के। ये पहला हो गया। बताओ कौन सा नियम लग गया, ए नियम से। ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा, डी सी ए समरूप है त्रिभुज एच जी एफ के। हो गया, ये समरूप हो गया। अब बाई सीपीसीटी से हम क्या लिख देंगे, इसकी भुजाओं को क्या लिख देंगे, आनुपातिक लिख देंगे। नीचे लिखे या बस इतना पर्याप्त है। हम आगे वाला प्रश्न हम यहां कर लेते हैं। बचा हुआ प्रश्न हम यहाँ आगे करते हैं। इधर देखिए ये दोनों त्रिभुज समरूप हो चुके हैं, हम इसकी भुजाओं को आनुपातिक लिखेंगे। तो कौन सी आनुपातिक लानी है, सी डी, ये नाम आ रहा देखो, सी डी बटे इधर जी एच, ये आ रहा है जी एच बराबर ए सी इधर बट्टों में क्या आ रहा है, एफ जी है ना, एफ जी, यस इधर से ये आ रहा है एफ जी।
तीनों ही नाम मिल रहे हैं ना, दोनों नाम बराबर में यस मिल रहे हैं, तो मैं इसकी जगह क्या लिख दूँ अब सीधा एफ जी। हो गया। बताओ ये क्यों हुआ, ये बाई सी पी एस टी हो गया। और ये कौन सा आंसर हो गया, ये 1 नंबर आंसर भी इसके साथ में हो गया, किसके 3 के। अब बचा 2 नंबर, तो 2 नंबर सेम टू सेम ये पोर्शन रहेगा इतना सा, कौन सा नियम लग जाएगा, ए नियम से। तो सीधा क्या लिखूं मैं नंबर 2, और नंबर 2 में क्या लिखूंगा, त्रिभुज डी सी बी व त्रिभुज एच जी ई से। देख लेते हैं ये दोनों त्रिभुज है कौन से, डी सी बी, डी सी बी ये नीचे वाला त्रिभुज, इधर एच जी ई, एच जी ई ये नीचे वाला त्रिभुज। अब देखो, अब इसके अंदर एक तो क्या हो जाएगा, कोण बी और ई बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, दोनों त्रिभुज समरूप है, पहली बात। दूसरा कोण ये इतना, ये और इसका ये बराबर हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि पूरा कोण सी और जी पहले क्या था बराबर, और सी और जी का क्या हुआ है, आधा हुआ है, अर्धक हुआ है। अर्धक होने के कारण ये क्या है, बराबर है। पहले बराबर थे, आधे होने के बाद भी बराबर रहेंगे। सीधा क्या लिखूं इसके अंदर कि कोण अर्धक वाला इसमें पहले लिखा, इसमें भी लिख सकते हैं आप, नाम बताएं, डी सी बी लिखो या बी सी डी लिखो, एक ही बात है। इधर वाले क्या लिखो, कोण डी सी बी बराबर है कौन सा, कोण एच जी ई। ये बराबर क्यों है, तो इसका कारण क्या लिखेंगे, इसका कारण क्या लिखो, इसका कारण वो सेम ही है। अगर आप पूरा नाम लिखो तो लिख दो, नहीं तो हमारे पास ये जगह की थोड़ी कमी है, इसका ये कारण लिखना है इसके नीचे। चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इन दोनों का क्या कारण है, इन दोनों का कारण है कि कोण ए, मैं पूरे के नीचे लिख देता हूँ कि इसका मैं कारण लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे। कारण क्या लिख रहा हूँ, कारण लिख रहा हूँ कोण ए सी बी जो था वो बराबर है था किसके, कोण ई जी एफ के। और अब इन दोनों का क्या हो गया है, अर्धक हो गया है। क्या हो गया है, अर्धक हो गया है। मैं इसका कारण अब यहाँ ऐसे करके लिख देता, इनका क्या हो गया है, अर्धक हो गया है। अर्धक होने के बाद भी क्या है, बराबर है। देखो पहले दोनों बराबर थे, कौन बराबर थे, कौन दोनों का क्या हो रखा है, अर्धक हो रखा है, आधा हो रखा है। पूरे बराबर थे, आधे आधे भी बराबर रहेंगे। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, जो समझाना चाह रहा हूँ। उसके बाद दूसरा क्या लिखेंगे, उसका कोण बी, इसका कोण ई बराबर है। क्यों है, क्योंकि दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो क्या लिखूंगा मैं दूसरा, कोण बी बराबर कोण ई, और इसका कारण सीधा सा लिख दूंगा क्या, कि त्रिभुज ये ए बी सी समरूप है। त्रिभुज कौन सा, एफ ई जी के। हो गया, यस। क्या लिखूं, ए नियम से, ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा जो नाम लिखा हमने वही लिखेंगे, डी सी बी समरूप है त्रिभुज एच जी ई के। इति सिद्धम। ये हो गया हमारा प्रश्न कंप्लीट यहाँ तक। पहले तीसरा लिया, तीसरे में हमने इसका कारण क्या लिखा, ये दोनों कोण बराबर और इन दोनों का आधा हो रखा, तो इसलिए दोनों बराबर होंगे। कोण ए और ये ए और एफ बराबर है। क्यों है, क्योंकि बड़े वाले दोनों त्रिभुज समरूप हैं। समरूपता नियम से ये समरूप हो गए। बाई सीपी सीटी से इसकी भुजाएं आनुपातिक लिख दी, जो हमें लानी थी। 2 नंबर को ले लिया, और सेम इसमें एक तो अर्धक वाला हो गया, एक हमारा कोण पहले दोनों समरूप दे रखे, उसके माध्यम से बराबर होके ये त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप हो गए। अब हम देखते हैं 11वें प्रश्न को क्या कह रहा है। आकृति 6.40, यानी जो ये आकृति है, ये आकृति कौन सी है, हमारी 6.40 है। क्या दे रखा है, ए बी बराबर ए सी है। ए बी कौन सी, ये ए बी, और इसकी ये ए सी, ये दोनों भुजाएं क्या है, ए बी बराबर ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज। तो ए बी सी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा कौन सी है, सी बी है, और इस पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि ए डी किस पर लंब है, बी सी पर, और ई एफ लंब किस पर है, ए सी पर, तो आपको सिद्ध क्या करना है, ए बी डी ये वाला त्रिभुज, और ई सी और यहाँ नाम क्या है, यहाँ नाम एफ है। क्या नाम है, एफ नाम है। क्या नाम है, एफ, ई सी एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है।
सबसे पहले लिखेंगे सवाल में दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दे रखा है कि ए बी सी डी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज है, कैसा त्रिभुज है? समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया, यानी इसकी कौन सी भुजा बराबर है? ए बी बराबर ए सी है, पहले से दे रखा सवाल में। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि जो ए डी है किस पर लंब है? बी सी पर लंब है। दूसरा जो ई एफ है, ई एफ ये किस पर लंब है? ये ए सी पर लंब है। ये चीज़ हमें दे रखी है, हमें सिद्ध क्या करना है? लिखते हैं सवाल में, सिद्ध करना है। बताना क्या सिद्ध करना है? ये वाली चीज़ सिद्ध करनी है कि त्रिभुज ए बी डी इसके समरूप लाना है त्रिभुज ई सी एफ, यही लाना है। अब आप ऐसे समझना कि इसको समरूप कैसे करेंगे। तो अधिकतर अभी तक हम कोणों से ही समरूप करते हुए आ रहे हैं और ये प्रश्न भी कोण के माध्यम से आराम से समरूप हो जाएगा। होगा कैसे? आप ऐसे देखना, त्रिभुज लेना ए बी डी, ए बी डी, ये इधर वाला मैं ऐसे बना देता हूँ, ए बी और ये डी, ये पूरा त्रिभुज। और दूसरा कौन सा त्रिभुज? दूसरा लेना ई सी एफ, पूरा ई, यहाँ से ये सी और ये एफ, ये पूरा त्रिभुज। एक तो ये लेना है और एक ये लेना है। अब आप देखें इसके अंदर क्या कॉमन आ सकता है, क्या बराबर हो सकता है, क्या हम कारण लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? एफ इस त्रिभुज का इधर वाले का एफ कोण और इधर वाले त्रिभुज का डी कोण, ये दोनों क्या हो सकते हैं? बराबर हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं? तो ये 90 डिग्री के साथ हो सकते हैं। पूरा का नाम लिखो तो पूरा नाम लिख दो, नहीं तो आप क्या नाम लिख दो कि कोण एफ बराबर, कोण एफ बराबर क्या है? अब एफ पहले मत लिखे, पहले इधर वाला त्रिभुज ए बी डी है तो ए बी डी का कौन सा कोण? डी कोण। और इधर वाले का कौन सा कोण? एफ कोण। ये बराबर हैं, ये बराबर क्यों हैं? तो इसका कारण हम 90 डिग्री लिखेंगे। दूसरा कौन सा कोण लिखेंगे बताओ? दूसरा कौन सा कोण लिखेंगे? तो आप ऐसे देखें कि दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, उभयनिष्ठ कौन सा आ रहा है? ए बी डी, ध्यान से छोड़ना, ए बी डी। दूसरा ई सी एफ, ई सी एफ। अब आप लिखोगे कैसे? तो मेरी बात ये सुनो, पहले सी ए बी बराबर क्या है? ए बी बराबर ए सी। अगर ए बी बराबर ए सी है तो ये त्रिभुज किस में आ रही है? ए बी और ए सी, बड़े वाले त्रिभुज में ए बी सी में आ रही है। तो अगर इस त्रिभुज की दो भुजाएं ये बराबर है तो इसके सामने वाले दो कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब आप ऐसे देखना, बताओ ये वाला कोण किस में आ रहा है? अभी ए बी डी त्रिभुज में आ रहा है, इधर वाले में। और जो ये सी कोण आ रहा है ये कौन से मान आ रहा है? ई सी एफ में आ रहा है। क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये समान भुजाओं के कौन से कोण है? समकोण। ऐसा लिख सकते हैं सीधा डायरेक्ट। कारण क्या लिखूंगा मैं सीधा कि कोण, चलो पूरा नाम लिखना तो पूरा लिख दो, कोण ए बी डी, कोण, चलो शॉर्टकट नाम लिख दो कि कोण ए बराबर क्या होगा? कोण सी होगा। क्यों होगा? तो इसका कारण क्या लिखोगे? समान भुजा, समान, नहीं तो आप ऐसे लिख दो, कारण ही कारण है। ये रहा कारण, सवाल में दिया हुआ कारण है। आसान तरीके से क्या लिख दो? ये कोण बराबर क्यों है? क्योंकि ए बी भुजा के बराबर क्या है? ए सी। जब जिस त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दो भुजा भी क्या होती है? बराबर। ये हमारा कारण हो गया। कौन सा नियम लग गया? ए नियम से। कौन से नियम से? ए नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज आपका ए बी डी समरूप हैं त्रिभुज ई सी एफ। इति सिद्धम। यही लाना था या कुछ और लाना था? इतना ही था। यस। तो आज की क्लास के अंदर हमने प्रश्न संख्या 8, 9 और 10 एंड 11 4 प्रश्नों को हल किया है।
आशा करता हूं आप लोगों को ये प्रश्न अब अच्छे ढंग से समझ में आए होंगे। मैंने बहुत ही सरल तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। फिर भी कहीं कोई डाउट रहे तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल, मैसेज, किसी माध्यम से। सोशल मीडिया का ज़माना है। आशा करता हूं आप नियमित रूप से जुड़े रहेंगे और जो क्लास आपको मिल रही है उसको ज़रूर देखें, आगे लोगों को शेयर भी करें। एग्ज़ाम का अब सिलसिला शुरू होने वाला है, बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम है, 2-1 महीने बचे हैं, तो जल्दी से तैयारी करते रहो। ये थोड़ा पेचीदा टॉपिक है, पूरी प्रश्न किताब के अंदर 10वीं बोर्ड पैटर्न जो है उसके अंदर ये छठी प्रश्नावली है जो विद्यार्थियों को थोड़ी कठिन लगती है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको सरल से सरल समझाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। नमस्कार।